शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 19 मार्च 2000। बाबा की मुरली का सार है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण माना सेवा और निर्माण माना निर्माणचित होकर सेवा करना। तो बाबा कहते निर्माण और निर्माण का बैलेंस माना सेवा करते निर्माणचित होकर चले तो दुआओं का खाता जमा होता है। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। क्योंकि ये मुरली होली की मुरली है तो बाबा कहते होली के दिवस पर बाबा कौन सी सभा में आए हैं? होली हैप्पी हंसों की सभा में बैठे हैं। यहाँ होली का अर्थ है पवित्र। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं, है ना। सभी अपने होली हंस के स्वमान में स्थित हो जाएं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो, है ना। होली हंस क्या करता है? व्यर्थ और समर्थ को अलग अलग कर पाता है। परख शक्ति होती हंस में, और हंस तैरता भी है तो उड़ता भी है। तो हम कर्म योगी हैं, जब चाहे कर्म में आए, जब चाहे योग युक्त हो जाए। तो बाबा कहते ये हमारी विशेषता है। इस विशेषता के स्वरूप में अपने होली हंस के स्वमान में स्थित हो जाएं सभी। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल, है ना। सदा होली और हैप्पी कैसे रहते? जब स्वच्छ और साफ दिल है। ऐसी होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। इसको अंडरलाइन करना। शुभ आशाएं, विकारी आशाएं नहीं, क्योंकि जो स्वच्छ और साफ दिल होते उनकी आशाएं भी पवित्र श्रीमत प्रमाण शुभ आशाएं होती। और स्वच्छ और साफ दिल को वरदान है कि उनकी शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं, क्योंकि सच्ची दिल पर साहिब राजी है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं, है ना। जहाँ स्वच्छता है वहाँ संतुष्टता भी है। अंदर अनुभव कैसा रहता? हलचल नहीं, तृप्त आत्मा। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ, क्योंकि हर संकल्प सिद्ध हो रहा है तो अंदर तृप्तता है। लेकिन आधार को नहीं भूलना। स्वच्छ और साफ दिल होली हंस होकर रहते, तब जाकर ये जो सिद्धि होती कि संकल्प किया और पूर्ण हुआ, और तृप्त रहते सदा। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं, है ना। सबसे प्यारे बाबा को कौन है? सच्ची दिल पर साहिब राजी। तो स्वच्छ साफ दिल वाले बाबा को बहुत प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। क्योंकि अंदर तृप्त हैं तो उनका वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क सब एक समान होता। अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होता। क्योंकि अंदर एक बाहर दूसरा कब होता? जब अंदर सच्चाई, सफाई नहीं है। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग और बोल एक समान। इस पर आज विचार करना। दिल माना इंटेंशन, दिमाग माना जो संकल्प है, और बोल माना जो हम व्यक्त कर रहे हैं। तो जो हमारा इंटेंशन है दिल में छुपा हुआ, और दिमाग में जो चल रहा है
जो प्लान चल रहा है और जो वाणी में दूसरे को बता रहे हैं, वो सब एक समान होता। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है ना। अंदर इरादा कुछ और बोल में भाव अलग, है ना। तो ये तो किसी को गुमराह करने की निशानी है, ये सरलता नहीं है। सरलता माना दिल में जो भावना है वही भाव वाणी से भी व्यक्त होता है। लेकिन वो कब होगा? जब स्वच्छ भाव भावनाएं होंगी, तभी तो उसको स्पष्ट व्यक्त करेंगे। अंदर मैल है तो बाहर फिर उसको छुपाने के लिए कुछ और करना पड़ता है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई स्वार्थ या अहंकार या कोई और भावना छिपी हुई नहीं रहती। अंदर भी स्वच्छ है और बाहर भी जो भाव है बोल से वो मीठा रहता। होली हंस की विशेषता है सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। सरलता माना पहले सरलता का आधार क्या है? स्वच्छता। तो जहाँ स्वच्छता है वहाँ फिर सरलता होती। सरलता माना दिल, दिमाग और जो ऊपर का कर्म है वो एक जैसा हो। तो वाणी, वृत्ति सब कुछ सरल है, अंदर बाहर एक जैसी है, क्योंकि अंदर स्वच्छता है। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, तो बाबा अभी होमवर्क दे रहे हैं कि दो विशेषताएं इस वर्ष में धारण होनी चाहिए, चलन में भी और चेहरे में भी। इस सीज़न के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है पूछते हैं ना बाबा से। सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाबा कहते सेवा तो अच्छी चल रही है। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा कहते सेवा तो वृद्धि को पा रही है और बच्चे निमित्त बन रहे, मुबारक हो। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, क्या वो सुनाए? है ना। अब बाबा पहले पूछते हैं सुनाए, क्योंकि अब बाबा नेचुरल है, कुछ करेक्शन देना चाहते हैं। तो बाबा पहले पूछते हैं आज सुनना है? टीचर सुनाए, डबल फॉरनर्स सुनाए, हाँ पांडव सुनाए, हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। तो सभी ने हाथ उठाया। तो बाबा कहते बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी बाबा ने, है ना। एक बात माना बाबा ने देखी कि ये बच्चों में कमी है, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूहान थी। आपस में किसकी? बाप और दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की। कैसे रूहान करेंगे? तो बाबा कहते दोनों कैसे एक दो में रूहान करेंगे, एक ही तन में बैठे हैं ना। तो जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, कि एक ही व्यक्ति दो किरदार निभाता है, ऐसे बहुत अच्छी करते हो। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, और बाप दादा है दो आत्माएं एक शरीर। तो एक ही शरीर में एक आत्मा कहती फिर दूसरी कहती, इस प्रकार से रूहान चलती। फ़र्क हुआ ना, तो बहुत मज़े की बात होती है ये रूहान जो अंदर ही अंदर चलती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूहान चली। देखो आज कितनी वंडरफुल मुरली है कि हम बाप दादा की रूहान किस प्रकार से चलती और क्या रूहान चली, ये भी बाबा जैसे एकदम आज बहुत खुल कर सुना रहे हैं। तो आज वतन में बाप दादा की रूहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। तो क्या उमंग है बाबा को? कि बच्चे बाप समान बने और वतन में आ जाए।
बाबा तो यही आह्वान करते हैं। ब्रह्मा बाप का उमंग था कि जल्दी से जल्दी हो, है ना। और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कह रहे कि बाबा जल्दी से जल्दी समाप्ति हो, गेट खुले, हम जाएं इस मुक्ति, जीवन मुक्ति में। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, एक चपटी बजाने की बात, एक चुटकी बजाने की बात है। बाबा कहते हैं और विनाश हो जाएगा। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बनाकर तो दो। बाबा कहते विनाश तो तब होना जब स्थापना का कार्य पूरा हो। तो आधी माला तो आप तैयार करो, 108 भी नहीं तो 108 के आधे रतन तैयार हुए हैं। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ। अब बाबा बच्चों से पूछते। अब रूह रेहान देखो, एक रूह रेहान बाबा सुना रहे हैं, एक रूह रेहान बच्चों से कर रहे हैं। तो बाबा कहते तैयार हो ना, हो तैयार हो रहे हैं अब बच्चे है ना। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा होगा, तो बच्चों का उत्तर है कि ब्रह्मा बाबा ने कहा होगा तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। तो शिव बाबा कहते क्या आधी माला भी तैयार नहीं हुई है? पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं, है ना। तो बाबा क्या कहते, हंसना माना कुछ है ना। तो कुछ ऐसे अंदर बात चल रही है दिल में। तो जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वो एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है, बहुत थोड़े हैं जो एक हाथ उठा रहे हैं। जो समझते हैं कि हो रही है, वो हाथ उठाओ। अभी आप भी हाथ उठाओ, है ना। जो समझते तैयार है वो हाथ उठाओ, और फिर जो समझ रहे तैयार हो रही है वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हो रही है ना। रही है सेफ है ना, क्योंकि पता नहीं कब तक होती रहे। और मिनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि हो गई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना, है ना। नाम लिख कर देना कि उस 108 की आधी माला में कौन कौन है। पहले 1 से लेकर 54 नंबर तक तो तैयार लिस्ट बताओ। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। तो आप लिस्ट बनाना, बाबा देखेंगे। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए। तो इनसे नाम लेना, इनका फ़ोटो निकालो, है ना। जिन्होंने कहा तैयार हो गई माला, उनसे नाम लेना, इनका फ़ोटो खींच के रखो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? अब ये तो बच्चों ने जवाब दिया। अब ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा एवर रेडी है मेरे बच्चे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है। अब बाबा ने क्वेश्चन चेंज कर दिया। पहले आधी माला की बात थी, अब सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने कहा थोड़ा टाइम चाहिए। ये रूह रेहान चली। अब क्यों थोड़ा टाइम चाहिए, है ना, क्योंकि 2000 वर्ष में भी अगर कहे थोड़ा टाइम चाहिए तो क्यों चाहिए। रूह रेहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए। कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है। तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। बाबा ने हर एरिया के बच्चों को इमर्ज किया। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना। तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। बाबा देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और
तो माला तैयार हो जाएगी, है ना। सब की चेकिंग करने के बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये कि एक विशेषता की कमी के कारण माला जो है वो तैयार नहीं हो रही। वो कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वो यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वो है निर्माण और वो है निर्माण, मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। निर्माण माना सेवा करना और निर्माण माना निर्माण चित्त, है ना, झुक कर रहना। तो बाबा कहते हैं ये बैलेंस कम है। सेवा तो कर रहे हैं, सेवा तीव्र गति से भी बढ़ रही है, लेकिन निर्माण चित्त का बैलेंस नहीं रख रहे। इसीलिए सूक्ष्म दुआओं से जो उन्नति होनी चाहिए वो दुआओं का खाता पीछे रह जाता। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है ना। मैंपन का अभिमान भी मिक्स हो जाता है। निर्माणता कब रहेगी? जब करन करावनहार याद रहेगा। तो सेवा तो कर रहे पर कहीं कहीं मैंपन आ गया है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे, है ना। जितना लदा हुआ पेड़ उतना झुका हुआ होना चाहिए ना, वो बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है ना। जो संबंध संपर्क में जो आत्माएं चल रही हैं, तो जितना हमारी वृत्ति दृष्टि में निर्माणता होनी चाहिए और निर्माणता के आधार से जो ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो ब्लेसिंग नहीं है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि दाता माना फुल, और दुआओं के खाते के बिना फुल कैसे होंगे, है ना। आवश्यक है कि स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटों बड़ों की दुआएं, ना, सबकी दुआएं लेकर हम चले। प्रकाश मणि दादी अंतिम समय में यही कहते थे कि विशेष पुरुषार्थ है दुआएं लो, दुआएं दो। तो संबंध संपर्क में आते छोटे बड़ों से दुआएं मिले। और पहले तो स्व पुरुषार्थ आवश्यक है, फिर बाप दादा की दुआएं मिले। बाप दादा की दुआएं कैसे मिलती हैं? देखो, स्व पुरुषार्थ से स्व की जो ब्लेसिंग है वो मिलती है। बाप दादा की दुआएं मिलती श्रीमत पर चलने से, और छोटे बड़ों की दुआएं मिलती निर्माण चित्त होकर चलने से। ये दुआएं जो हैं ये पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, आप अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है ना। ऐसे अलग थलग रहें, किनारा कर दें, तो बाबा कहते ऐसा ये अच्छा नहीं। बाबा कहते बाबा को चाहिए कि सेवाएं भी करें, लेकिन साथ साथ मिलनसार भी होकर चले। फिर नहीं कहना मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो ये किया। कब कहेंगे? जब रिज़ल्ट निकलेगी, नंबर पीछे होगा, तो कहेंगे इतनी सेवा की, मेरा नंबर पीछे क्यों? मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं
कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। और ये पुण्य का खाता क्या है कि निर्माणता के आधार से छोटे बड़ों की दुआएं लेकर चलना। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है, है ना। कई बार किनारा करते हैं तो ब्लेम कर देते हैं कि वो ऐसा है इसीलिए हम उनके साथ चल नहीं सकते। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। प्रकृति, इतनी बड़ी प्रकृति को एडजस्ट करते हो, एक ब्राह्मण आत्मा जो मुरली सुनती है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अगेंस्ट को एडजस्ट करो, जो विपरीत है आपसे उनको एडजस्ट करो। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना, लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो ये उस वर्ष का लास्ट टर्न है तो बाबा होमवर्क दे रहे हैं। तो बाप दादा आने वाली सीज़न में आएगा लेकिन कंडीशन डालेगा, है ना। बाबा कहते अगली बार मैं आऊँ उसके लिए मेरी कंडीशन पूरी करो। देखो, साकार का पार्ट भी चला 69 तक, अव्यक्त पार्ट भी चला, है ना। 2000 में बाबा कह रहे अव्यक्त पार्ट भी इतना लंबा चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था। किसी ने सोचा था इतना समय अव्यक्त पार्ट भी चलेगा। तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं, नहीं तो ऐसे ही ये तो संगम युग ही चलता चला जाएगा। क्या राय है, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रिहान में ये भी चला कि ये ड्रामा का पार्ट कब तक, क्या कोई डेट है? बाबा कहते कब तक ऐसे ही मैं आता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, बनेंगे कब तक? देहरादून की प्रेम बहन से बाबा कह रहे हैं जन्म पत्री सुनाओ, कब तक? अभी ये क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। हाँ, लेकिन जो बच्चे कहते बाबा कहते 6 मास दिया तुम्हें, ऐसे नहीं आज ही कह रहा हूँ, लेकिन 6 मास में तो तैयार हो जाओ। 6 मास के बाद ही दूसरी सीज़न शुरू होती है ना। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं, है ना। माला के दाने तैयार होने चाहिए, दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं, है ना। महसूसता होती है ना, जब अभिमान होता है तो अभिमान अपमान दोनों में फीलिंग्स में आते हैं, और फीलिंग्स में आने के कारण ही जो अलग थलग होते हैं, मिलकर नहीं चलते, निर्माणचित नहीं हो पाते। तो बाबा कहते हैं इन सब को समाप्त कर 6 मास में रिजल्ट देने। दिल साफ होनी चाहिए, कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार नहीं। बाबा ने आज दिल साफ की कितनी सारी सिद्धियां बताई। एक संकल्प रचा और सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसे साफ दिल के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो बाबा भी दिल अंदर क्या है, साफ है या मैली है, या कौन से स्वभाव संस्कार का उस पर प्रभाव है, उसकी एक्सरे निकालते हैं बाबा। तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती बनना, है ना। होली माना होली, जो बात बीत गई वो बात गई, तो बीती सो बीती करना, ये होली मनाना है। होली के 3 अर्थ बताते ना, होली माना बीती सो बीती, फिर होली माना पवित्र बनना, फिर होली माना बाप की होली, बाप का बन जाना। होली मनाना अर्थात दिल में
कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना। दाग किसका होता है? पुराने स्वभाव संस्कार का। उस आधार से फिर हर कर्म में आते, संबंध संपर्क में आते विकर्म का दाग भी पड़ता जाता है, क्योंकि पुराने स्वभाव संस्कार के दाग पे दाग लगते जाते हैं। बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। और दिल साफ कैसे होगी? जब बाबा से सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, तृप्त आत्मा बनते, तो दिल साफ हो जाती। और फिर ऐसी दिल साफ से मुराद भी हासिल होती, और ऐसे साफ दिल से निर्माणचित होकर दुआओं के अधिकारी भी बनते। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती है ना। और कौन सी बात? बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। वो है मेहनत बहुत करते हैं। अब बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थ है, पर मेहनत करते हैं क्योंकि विधि प्रमाण नहीं करते। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा, और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए होंगे, है ना। जहाँ साफ दिल है वहाँ मेरे दिल में दिलाराम, और दिलाराम के दिल में मैं। तो ऐसी लवलीन अवस्था में, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं होता। दिल में बाप समाया हुआ है ना। बाबा कई दिनों से स्लोगन भी इससे पर आ रहा है कि स्नेह में, स्नेह की छत्र छाया में माया नहीं आ सकती, मेहनत नहीं होती। लेकिन बाबा कहते स्नेह, बाप दिल में समाया रहे, हम बाबा के दिल में समाये रहे। वो अवस्था कब होगी? जब ऐसे दिल को साफ करेंगे। और दिल को साफ करेंगे जब सर्व प्राप्ति संपन्न बने बाबा की याद के आधार से। तो बाबा कहते किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती जहाँ बाबा दिल में समाया है। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है दिल का। माया आती है, फिर भगाते, फिर आती, फिर भगाते। बाबा कई बार वो कहानी सुनाते ना, दरवाज़ा बंद नहीं करते, कुत्ता आया उसको भगाया, फिर बिल्ली घुस आई फिर उसको भगाया। तो ऐसा ही हम दिल का दरवाज़ा बाबा को दिल में बिठा कर बंद नहीं करते, तो इसलिए माया आती जाती रहती, तंग करती है। तो बाबा कहते बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं, है ना। संगम युग का अनुभव कैसा होना चाहिए? अतीन्द्रिय सुख, जीवन मुक्ति का। लेकिन विधि अपनाए कि पहले तो बाबा की याद से सर्व प्राप्ति स्वरूप बने, दिल साफ स्वच्छ हो, बाबा को दिल में बिठाएं, माया जीत बने, मेहनत मुक्त हो। तब तो बाबा कहते कि जीवन मुक्त का अनुभव संगम युग में होगा। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। बाबा कहते मेहनत वाली सेवा नहीं, मनसा शक्ति से पावरफुल सेवा हो। लेकिन वो कब होगी? जब इस विधि से, साफ दिल के आधार से बाबा को दिल में बिठाकर शक्तिशाली मनसा शक्ति से सेवा करें। वाणी द्वारा सेवा चलती रहती है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिज़ल्ट आप सबने सुना ही है कि आधी माला भी तैयार नहीं हुई, अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते, तो 16,000 9 लाख के तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए, फास्ट मशीनरी। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ और स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्पों की परसेंटेज रही हुई है, लेकिन वेस्ट संकल्पों की उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि अंदर कचरा है। अगर अंदर साफ स्वच्छ हो जाए तो ये वेस्ट संकल्प नहीं होंगे, और एक संकल्प भी तीव्र गति से सिद्ध होगा। तो बाबा कहते मनसा शक्तिशाली बनेगी।
अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट हैं, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। होली माना पवित्र। होली मनाई, अब बाबा कहते मनाना अर्थात बनना, है ना। दुनिया में तो बस मना लेते हैं, बाबा के घर में हम बच्चों ने क्या अर्थ समझा है? मनाना माना बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं, है ना। मिली पिचकारी से नहाए, है ना, सारे रंग डले, दिव्य गुणों के रंग, दिव्य शक्तियों के रंग और ज्ञान गुलाब के रंग। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रू रिहान का, दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। सुना ये, और एक रमणीक बात आज बाबा सुना रहे हैं कि होली के दिन एडवांस पार्टी भी वतन में होली मनाने के लिए इमर्ज हुए। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, हमारी दादियों की, दीदियों की, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। अभी तो सोचो, दोनों दादियाँ भी एडवांस पार्टी में चली गई। देखते देखते अभी 4 वर्ष के अंदर तो बाबा कहते बहुत बड़ा ग्रुप धीरे धीरे एडवांस पार्टी का हो गया। अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी, है ना। सारे साकार वतन वाले भी, है ना, बाप दादा भी और एडवांस पार्टी भी, सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं, है ना। एडवांस पार्टी का भी पाठ है, वो भी भिन्न पाठ है। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है ना, गुप्त है। कार्य तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कार्य कर रहे हैं वो गुप्त है। अभी जो सतयुग की रचना का कार्य, नींव डालने का कार्य एडवांस पार्टी कर रहे हैं, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, वो कार्य अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वो आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो, है ना। हम संपूर्ण बने, दिव्य जन्म लेकर नई सृष्टि के निमित्त बने। तो हमारे दिव्य जन्म के लिए जैसे वो फाउंडेशन डाल रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि हम कब संपूर्ण बने और दिव्य जन्म लेकर नई सृष्टि का प्रारंभ करें। सभी अपने पाठ में खुश हैं। ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं, दिव्यता भी है। अब बाबा देखो समाचार भी सुना रहे कि एडवांस पार्टी की आत्माओं ने जहाँ जन्म लिया है, उनको ये तो स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं, लेकिन उनके जीवन में दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन भी है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है कि परमात्मा कौन है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो फिर तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए ना। लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है, लेकिन ज्ञान इमर्ज नहीं है। बाबा कौन, बाबा किस तन में आए हैं, ये बात इमर्ज नहीं है। शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। ठीक है ना। देखो एडवांस पार्टी का सारा समाचार आज बाबा दे रहे। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, क्योंकि उनको तो, है ना, नई जो दिव्य जन्म देने के निमित्त बनना है, तो मर्यादा में बहुत पक्के हैं। नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं
और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। ठीक है, फीचर्स भी ऐसे रॉयल दिखाई देते हैं। ये तो हुई उनों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई? तो आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियाँ भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकीले चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियाँ भरी हुई थी, है ना। अभी चलो वतन सभी, तो वहाँ वतन में क्या नज़ारा है, थालियों में भिन्न भिन्न रंग के हीरों की, जैसे है ना, एकदम महीन हीरे की थालियाँ भरी हुई है। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना। वतन में तो सब फरिश्ते स्वरूप होते हैं, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती, एक तो सब फरिश्ते चमक रहे। तो फिर बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। ठीक है अभी हम सब अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन बनाने लगे, क्योंकि पहचान गए। फरिश्ते तो एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे। ब्राह्मण स्वरूप इमर्ज हुआ तो मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई, है ना। फिर संगम युग के रूप से जैसे मिलन मनाते थे ऐसे मनाने लगे। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी से एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए हैं तो मिलने दो इन्हों को, है ना। थोड़ा बाबा ने भी छुट्टी दे दी कि चलो संगम युग के भी मिलन मना लें। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियाँ एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। तो संगम युग की मीठी यादें भी लेन देन के रूप में कर रहे थे। बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था, क्योंकि संगम युग में तो एक बाबा दूसरा ना कोई। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में, है ना, तो दीदी थी। दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, बिल्कुल जैसे, है ना, रास करने में मगन हो जाती, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। एक दो को आँख मिचौनी की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। बहुत कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सब के ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज़ का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सब के ऊपर डाला वो हीरों का चूरा। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वो भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे ना। 7 रंग से रंग बिरंगा वतन सज गया। कितना सुंदर, जैसे, है ना, संदेश की तरह आज बाबा सुना रहे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसे ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही,
फिर एक दो को भी डालने लगे, है ना। पहले तो बाप दादा ने रंगा, फिर सब एक दो को भी रंगने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, तो बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, है ना, क्योंकि होली से पहले दिन बाबा आए हैं। लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। ठीक है, तो बाबा ने ही भोग खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है, तो घेवर जलेबी। ठीक है, तो आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, वो गुलाब का फूल जो है ना, वो भी एक अच्छी टोली बनती है। तो वैरायटी संगम युग के भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिलके वाह बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा के गीत गाए। तो नाचा गाया खाया और लास्ट क्या होता है, बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना, है ना, साथ साथ मनाया भी ना। लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन, प्रकाशमय काया वाले बन जाओ, है ना। अभी पहुंच जाओ वतन। बन सकते हो या नहीं, मोटा शरीर है नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो बिल्कुल फरिश्ता। तो बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग, बाप दादा के संग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ता स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल, प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं, जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है ना। संकल्प भी मीठे, संकल्प में भी किसी के लिए कड़वाहट नहीं, बोल भी मीठा और कर्म में भी आते, हमारा उठना बैठना हंसना बोलना बहुत मीठे स्वरूप से हो। इसलिए बाप भी उन्हें रोज़ कहते मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज़ का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है ना। मीठे मीठे बाबा हमारे मुख में रहे और कानों में मीठे मीठे बच्चे सुनते रहे, तो सब कुछ मीठा हो जाए। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है ना। जिनके संकल्प बोल कर्म में मधुरता है, मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि मधुरता महानता की प्रत्यक्ष निशानी है ना। जहाँ मधुरता नहीं वहाँ महानता को सिद्ध करना पड़ता है। स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। बोझ होता है ना मैंपन मेरेपन का, लेकिन बाप दादा को इमर्ज करो अपने फरिश्ते स्वरूप में। करण करावन हार करा रहे हैं और हम कर रहे हैं, कर्ता बनकर निमित्त बनकर इस भाव को इमर्ज करें तो कार्य भी होगा और बोझ मुक्त मनोरंजन का अनुभव भी करेंगे। अच्छा, अब आज के
अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 23 जून के अव्यक्त इशारे। कर्म योगी बन कर्म का पाठ बजाना है, लेकिन जब फुर्सत मिले तो सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले जाओ। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हो ना, दफ्तर का काम पूरा हुआ, घर में चले गए, ऐसे स्मृति रहे कि मेरा परम धाम घर अभी सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ और अभी अभी वहाँ, है ना। बाबा ने इसलिए तो हमें घर का परिचय दिया है कि कर्म किया, फिर घर में आराम से बैठे। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। जैसे ये एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाने जैसी चपटे की बात हो गई। अच्छा, ओम शांति।